नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत। अक्टूबर और नवंबर महीने में बनने वाले साइक्लोन के इस वीडियो में आप जुड़े हैं साइक्लोन का पूर्वानुमान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि अक्टूबर और नवंबर महीने में किस तरह से साइक्लोन बनने की संभावना है, साथ ही साथ किन राज्यों पर साइक्लोन का ज़्यादा प्रभाव रहेगा और किस तरह की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी, क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे यानी कि WD। तो इन सब पर हम विस्तार से मौसम के पूर्वानुमान की बात करेंगे। मौसम का पूर्वानुमान लगभग संभावनाएं लगाई जा सकती है आगामी समय में बदलते मॉनसून प्रदर्शन के ऊपर, साथ साथ मौसम पूर्वानुमान के ऊपर। और आपको बता दूं कि जिस तरह से मॉनसून का प्रदर्शन जो है इस बार अगस्त के महीने में जो है वो काफ़ी कमज़ोर रहा था, और सितंबर के महीने में हमें मॉनसून से एक उम्मीद थी कि अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, और कुछ इस तरह का सीन भी नज़र आया था। और मॉनसून ने कोई भी निराशाजनक प्रदर्शन सितंबर महीने में नहीं दिखाया। हालांकि कुछ राज्य, कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर सितंबर में भी बहुत कम बारिश हुई है। फिलहाल दोस्तों, सिस्टमों की बात करते हैं। बंगाल की खाड़ी पर उम्मीद और संभावना है कि लगभग हम देखें तो 20 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में एक वेरी सीवियर साइक्लोन बन सकता है। इसका प्रभाव ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यों पर रहेगा, और सबसे ज़्यादा प्रभाव तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पर रहेगा। यहाँ पर कई इलाकों में लैंडफॉल की प्रक्रिया जो है वो हो सकती है, और भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में यहाँ पर लैंडफॉल हो सकता है सिस्टम का। इसके अलावा पहला जो सिस्टम है वो अरब सागर पर बनेगा, और ये कब बनेगा इसकी बात करें तो लगभग अनुमान और संभावना है कि 10 से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में अरब सागर पर भी एक सिस्टम बनेगा। ये भी साइक्लोन बनेगा, और इसके अगर ट्रैक की बात करें तो अभी इसके ट्रैक में असमंजसता बनी हुई है, और अनुमान संभावना है कि इसका पहला ट्रैक ओमान की तरफ हो सकता है, दूसरा ट्रैक अगर हम देखें तो कराची की तरफ हो सकता है। क्योंकि बिपरजॉय तूफान का भी लगातार ट्रैक बदल रहा था, तो इस तूफान का भी ट्रैक लगातार बदल सकता है। और अगर हम आगे की बात करें, आगे किस तरह का सीन हो सकता है, तो दोस्तों इसका तीसरा ट्रैक जो है वो भारत की ओर भी दिखा रहा है, जिसमें गुजरात और पश्चिम मध्य प्रदेश के भागों पर प्रभाव हो सकता है। महाराष्ट्र और राजस्थान के भागों पर भी इसका प्रभाव दिखाई दे सकता है अरब सागर में बनने वाले सिस्टम का। तो ट्रैक में लगातार असमंजसता है, और सिस्टमों के बनने के बीच में भी असमंजसता बनी हुई है। पहले 1 अक्टूबर के आसपास सिस्टम बनने की संभावना थी, लेकिन अब सिस्टमों का प्रभाव कुछ जो है वो मध्य भागों तक आता हुआ नजर आ रहा है। अरब सागर पर भी अक्टूबर के मध्य में साइक्लोन बनने की संभावनाएं डेवलपमेंट होती हुई नजर आ सकती है। तो आप देखिए कि ये था अक्टूबर महीने का साइक्लोन फोरकास्ट। इसके अलावा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 1-2 WD पहुंचेंगे उत्तर भारत पर, जो प्रभावित करेंगे। हालांकि ज़्यादा बारिश होने की संभावना नहीं है। इस बीच अक्टूबर के महीने में दिल्ली और साथ साथ उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भागों पर, और पंजाब के और हरियाणा के दक्षिणी भागों पर कुछ बारिश का प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि बीच बीच में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो प्रभावित करेंगे, तो ऐसे में बारिश होने के संकेत नज़र आ रहे हैं। और अब बात करते हैं कि नवंबर महीने में किस तरह का साइक्लोन अपडेट हो सकता है। नवंबर में क्या बनेंगे साइक्लोन, और साइक्लोन का कितना प्रभाव नवंबर महीने में हो सकता है, इसके ऊपर जानकारी प्राप्त करते हैं। और अक्टूबर की मैंने आपको बताया, अक्टूबर में 2 साइक्लोन बनेंगे। पहला साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में नहीं, अरब सागर में बनेगा, और दूसरा साइक्लोन बंगाल की खाड़ी पर विकसित हो सकता है। और अक्टूबर में साइक्लोन बनने की जो परिस्थितियाँ हैं वो ज़्यादा फेवरेबल होती है, तो ऐसे में साइक्लोन बनेगा तो कई राज्यों को प्रभावित भी करेगा। अब नवंबर महीने की बात करते हैं, नवंबर में क्या बनेंगे साइक्लोन। तो दोस्तों अब बात करते हैं नवंबर महीने में बनने वाले साइक्लोन के ऊपर। और दोस्तों आपको बता दूं कि 9 अक्टूबर के बाद नवंबर का महीना जैसे शुरू होता है, नवंबर में भी साइक्लोन बनने के लिए जो परिस्थितियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनुकूल होती है। और नवंबर का महीना हम मान सकते हैं कि जून जुलाई जैसा होता है, जिसमें समुद्र का तापमान काफ़ी हाईएस्ट लेवल पर पहुँच जाता है, तापमान में वृद्धि होती है, और साइक्लोन बनने की जो संभावना है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में अब आप देख सकते हैं कि साइक्लोन बनने की संभावनाएं जो है वो बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा रहेगी अरब सागर के मुकाबले नवंबर महीने में। उम्मीदें और संभावना है कि अरब सागर पर भी सिस्टम बन रहा है, लेकिन अरब सागर का सिस्टम ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी पर भी सिस्टम बनेगा। तो हम कुल मिलाकर देखें तो नवंबर में 2 साइक्लोन बनने की संभावना नजर आ रही है। पहला साइक्लोन प्रभावशाली ज़्यादा होगा, दूसरा साइक्लोन कम प्रभावशाली होगा। तो इस समय कब बनेंगे साइक्लोन और क्या रहेगा इनका प्रभाव, इसकी बात करते हैं। तो पूरे नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ। पूरे नवंबर महीने में साइक्लोन बनने की जो संभावना है वो प्रबल होती हुई नजर आती है। खासकर नवंबर महीने में तो सीन भी कुछ इस तरह के नज़र आते हैं साइक्लोन के बनने के। और आपको बता दूं कि साइक्लोन जिस तरह से आप फोरकास्टिंग देख सकते हैं, फोरकास्टिंग का अपडेट हम देखें तो पूरी तरह से इंडिकेशन मिल रहे हैं
कि एक बड़ा साइक्लोन बन सकता है बंगाल की खाड़ी पर। और नवंबर महीने में साइक्लोन के हिटिंग की अगर हम पोजीशन को देखें, किन राज्यों को ये हिट कर सकता है यानी कि लैंडफॉल कर सकता है, तो आप देखिए सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा उड़ीसा के तटीय इलाकों पर भी खतरे की आशंका हो सकती है। और चूँकि ये सिस्टम पूरी तरह से अगर हम देखें तो पूर्वी देशों की ओर से आता हुआ नजर आएगा और उसके बाद ये सिस्टम हिंद महासागर को भी प्रभावित करता हुआ फिर बंगाल की खाड़ी पर आएगा। तो ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि पूरी तरह से सिस्टम का प्रभाव जो है वो नवंबर महीने में भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों पर हो सकता है। और साइक्लोन बनने की जो परिस्थितियाँ हैं वो नवंबर महीने में किसी भी समय हो सकती है। हालांकि करेक्ट एजेंसी यानी कि मेट डिपार्टमेंट की तरफ से अगर कोई भी अपडेट मिलेगा इस साइक्लोन के ऊपर नवंबर महीने में, आपको मैं अपडेट करता ही रहूँगा वैसे। और आपको बता दूं कि इस सिस्टम का जो प्रभाव है वो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म भी हो सकता है, यानी कि अति भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में भी ये सिस्टम आ सकता है। तो अक्टूबर के बाद नवंबर महीना भी साइक्लोन के लिहाज से काफ़ी ज़बरदस्त रह सकता है। अक्टूबर में साइक्लोन की जितनी क्षमता नहीं होगी, नवंबर में उतना ही स्ट्रॉन्ग और तीव्र साइक्लोन बनने की संभावनाएं नज़र आ रही। उसके बाद अरब सागर का सिस्टम की अगर हम बात करें तो अरब सागर पर भी सिस्टम बनेगा और अरब सागर का सिस्टम इतना प्रभावशाली नहीं होगा। हालांकि इसके प्रभाव से देश के कई राज्यों में बारिश का प्रदर्शन तो रहेगा। और साथ ही साथ अब तीसरे सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो है वेस्टर्न डिस्टर्बिंग्स। जी हाँ दोस्तों, नवंबर महीने में एक के बाद एक मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बिंग्स आने की संभावनाएं नज़र आ रही है, जिससे पर्वतीय इलाकों पर और मैदानी राज्यों में ओलावृष्टि के साथ साथ बारिश का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, ऐसी संभावना है। आप देख सकते हैं प्रोजेक्शन तो इंडिकेशन दे रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो उत्तर पूर्वी राजस्थान के भागों पर दिखाई देगा और पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी जो है वो WD का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहेगा। और इसके प्रभाव से बारिश और अचानक ओलावृष्टि और साथ ही साथ आंधी तूफान का खतरा बरकरार रहेगा। साथ ही साथ उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और दिल्ली के भागों पर भी ओलावृष्टि, आंधी तूफान और जो हम कह सकते हैं कि अचानक बारिश का जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको पोस्ट मॉनसून सीजन में बारिश की गतिविधियां उत्तरी महाराष्ट्र के भागों पर, उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र के भागों पर और दक्षिणी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बाकी आप देखिए कि दक्षिण भारतीय भारत के राज्यों पर भी अगर हम देखें तो साइक्लोन का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव दिखाई दे रहा है। हालांकि उस बीच श्रीलंका और आसपास के भागों पर भी एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा और संभावना है कि ये सिस्टम भी बंगाल की खाड़ी पर आने के बाद और मजबूत हो सकता है। तो लगातार सिस्टमों का फॉर्मेशन होता रहेगा बंगाल की खाड़ी, अरब सागर पर। और आपको बता दूं कि इसके प्रभाव से बारिश होने की संभावनाएं कहाँ पर है। पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश इलाकों पर साइक्लोन का प्रभाव रहेगा। कई इलाकों में भारी बारिश होगी, अति भारी बारिश होगी। इसके अलावा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और तमिलनाडु के भागों पर भी प्रभाव रहेगा। हालांकि तमिलनाडु और साथ साथ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के भागों पर काफ़ी ज़्यादा इंटेंस गतिविधियां हो सकती है साइक्लोन को लेकर और काफ़ी ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अरब सागर में नवंबर महीने में थोड़ा शांत माहौल रह सकता है। अरब सागर पर आप देखिए किस तरह से परिस्थितियाँ इतनी फेवरेबल नहीं होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर एक के बाद एक वेदर सिस्टम बनते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, आपने जाना कि अक्टूबर और नवंबर महीने में यानी कि पोस्ट मानसून सीजन में किस तरह के साइक्लोन बन सकते हैं, क्या रहेंगे देश भर में मौसमी प्रदर्शन और किस तरह से देश पर आने वाले समय में बारिश होने की संभावना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। लगातार मानसून अपडेट और वेदर अपडेट, साइक्लोन अपडेट के साथ चैनल पर बने रहें। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि ऑटोमेटिकली हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।